आपने सुना होगा कि राजनीति जितनी अच्छी होती है उससे कई ज़्यादा खतरनाक भी होती है। फिलहाल इससे हटकर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चुनावी माहौल है और जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। आपको बता दें कि चुनाव के समय आते ही प्रत्याशी पक्ष में प्रचार करने पर लोगों को डराया धमकाया जाता है, साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। एक ऐसा ही मामला पृथ्वीपुर विधानसभा से सामने आया है, जहां एक पक्ष के प्रचारक ने दूसरे पक्ष के प्रचारक को जान से मारने की धमकी तक दे डाली और उसे अभद्र गालियां भी दी हैं। बता दें कि कमलेश रायकवार, जो कि जनपद सदस्य हैं और जो कि टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं, और वो कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। तभी शाम के वक्त घर जाते समय उन्हें धर्मेंद्र यादव नाम के शख्स ने उनका रास्ता रोक लिया और कहा कि अगर तुम शिशुपाल यादव को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। इतना ही नहीं, आरोपी द्वारा लगातार फोन कॉल के माध्यम से भी जनपद सदस्य को धमकी और अभद्र गालियां भी दी जा रही हैं, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग कमलेश रायकवार द्वारा किया गया है। बता दें कि शिशुपाल यादव पृथ्वीपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं और जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव शिशुपाल यादव के ही गुट के कार्यकर्ता हैं और उनके संरक्षण में ही काम करते हैं। हाँ बच जाता हो यार, तुम्हारे तुम आए थे जो है चाबी छुड़ा लेगा आया हमारी मोटरसाइकिल ही बोल रहा है। चाबी दे दो यार भज्जा। चाबी नहीं मिल रही तुम्हारी। चलो ठीक है, तब ना मिल धै और चाबी तो। हाँ चाबी नहीं और तुम जा समझ लो। हाँ अब तुम्हारी नेतागिरी के हमारी। हाउ 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 हमारी नेतागिरी देख लीजिए तुम। हाउ का कही हाउ 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 तुम दुमदुमा में नारे पाओ। बिल्कुल बिल्कुल, तुम और रात चल रहे सब। हमारा रात चले और चले तो तुम्हारे चुत्तम आवाज रात में मर्डर हो जाए। करवा दो भज्जा, करवा दो अच्छी बात। ठीक है ठीक है, अपने बाप को हो तो ते अपने घर आ जा। हाँ ठीक है ठीक। हम धर्मेंद्र यादव बोल रहे थे। हाँ आ जाओ सब हो जाओ। तुम अपने घर। मेरा नाम कमलेश रायकवार है। मैं ग्राम पंचायत दुनमा से जनपद सदस्य हूँ। आज मैं दिन भर से नीतू राठौर के प्रचार में दिन भर रहा हूँ संपर्क में। मैं शाम को जब घर पहुँचा तो रास्ते में इन दोनों भाइयों को मैंने कि चलो छोड़ यार, रात हो गई। तो वहाँ रास्ते में धर्मेंद्र यादव ने हम लोगों को छेंक लिया और छाती पे कट्टा अड़ा दिया। बोले तुम शिशुपाल यादव को वोट नहीं दोगे तो साले याद तेरा मर्डर हो जाएगा, तू बहुत प्रचार कर रहा है, तो आज से कल दिखेगा नहीं। उससे ये शिशुपाल का गुंडा है, उस शिशुपाल यादव के संरक्षण में रहता है जी आदमी। आज मैं डरा धमका हूँ श्रीमान जी। मैं सब केवट समाज से निवेदन करता हूँ कि हमारी सुरक्षा करें सब केवट समाज। और मैंने फ़ोन पे भी धमकी दी जा रही है अभी, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली, मेरे पास प्रमाण है और मुझे रिकॉर्डिंग है। मैंने अब TI साहब के पास जा रहा हूँ, मैं उनको बताऊँगा जी। मुझे डरा धमका डर है। मैं हूँ सुनील कुमार रायकवार, चंदेली का रहने वाले। कमलेश हमारे यहाँ चंदेली दुमदुमा के जनपद सदस्य हैंगी और मैं उनके साथ था। विजय सिंह राठौर की यानी नितिन राठौर की रैली में था, उनके साथ छोड़ने के लिए गए। अपनी गाड़ी घर से निकाल के छोड़ने के लिए गए। धर्मेंद्र यादव और कोमल उनके पिताजी का नाम है, और मैं बता रहा हूँ सीधे सर, वो हमें छोड़ने के लिए गए। उनने बीच में आकर रोड पर हमको गाली गलौज की। पहले हमने कुछ नहीं सुना, सुन के आए, फिर सीधी गाड़ी घुमाते हुए छाती पर कट्टा रख दिया और कट्टा रख के फिर मान ने 2 चांटा भी मार दिए। फिर भी मैं रुक गया, कुछ नहीं कहा। और फिर इसके बाद बोले साले तू आज रात के तू मरेगा। बोले मैंने उससे बोला मेरी क्या गलती है। बोले तुम तीनों मरोगे साले, आज तुम तीनों नहीं बचोगी। सबने सर उससे बोला मैंने कि सर मेरी कोई गलती नहीं है। मैं मुकेश रायकवार ग्राम चंदेली का हूँ। मैं नितिन राठौर की रैली में दिन भर संपर्क में रहा हूँ। मैं शाम के घर जा रहा था लौट के, तो धर्मेंद्र यादव पिताजी का नाम कोमल यादव, तो इन लोगों ने रास्ते में आकर के गाली गलौज की और मारने की धमकी दी कि आज जान से मार देंगे, कट्टा से तुम लोगों को छोड़ेंगे, आज रात में मर्डर कर देंगे तुम लोगों का।
तुम लोग बहुत प्रचार कर रहे हैं ससपाल का और वोट नहीं दिए तो आज ही जान से मार देंगे। और इस विषय में हमारे द्वारा पृथ्वीपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर से बात की गई और इस विषय में जानकारी ली गई कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है शिशुपाल यादव के पक्ष में वो मतदान करने का। तो इस पर उनका क्या कहना है आप भी ज़रूर सुनिए। सर, मैं साक्षी गुप्ता बात कर रही हूँ आज़ाद आवाज़ से। जी सर, जैसे कि आपके विधानसभा जो पृथ्वीपुर लगती है, यहाँ पे आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, जो कि धर्मेंद्र यादव के थ्रू जो उन्हें डराया गया, धमकी दी गई कमलेश रायकवार जी को, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये जब से यहाँ उपचुनाव हुआ है जी, तब से निरंतर कार्यकर्ताओं पे झूठे केस बनाए गए हैं, लोगों को डराया धमका गया, उन पे दबाव बनाया गया और आज भी वही चालू है। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी कथनी और करनी में फर्क होता है और ये उनका चाल चरित्र और चेहरा जो सबके सामने उजागर है कि किस तरह से गरीब लोगों को, किस तरह से मध्यम वर्गीय लोगों को दबा कुचल के ये चाहते हैं कि हम वोट ले लें। तो ये उनकी गलतफहमी है। इस तरह से जनता वोट नहीं देती है, जनता आक्रोशित है, गुस्सा है और जनता इस बार इनको जवाब देगी। हाथ के पंजे का बटन दबाकर जो आक्रोश है, इस बार 17 नवंबर को वो जनता इस बार जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। जी, जो कमलेश रायकवार जी हैं जो कि पीड़ित है, उनने ये कहा है कि जो शिशुपाल यादव हैं आपके यहाँ के वर्तमान विधायक, तो जिनके द्वारा धमकी दी गई है वो शिशुपाल यादव जी के संरक्षण में काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं, तो बच्चे बच्चे को मालूम है। और इसी तरह से इन्होंने पिछले 2 वर्षों से गरीब लोगों पे दबाव बनाया, कई हत्याएं हुई, कई चोरियां हुई और गलत तरीके से संरक्षण आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को दिया जाता है। तो मेरा मानना है और मेरे प्रशासन से भी आपके चैनल के थ्रू मांग है कि निष्पक्ष आप इस पे जांच करें और जो दोषी हैं, जो डरा धमका कर लोगों पे दबाव बना रहे हैं, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे आने वाली पीढ़ियां तक इस तरह का कृत्य ना करें। जैसे कि ये जो कृत्य है आपके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, इस पर आप क्या लीगल एक्शन लेने की तैयारी में हैं? क्या लीगल एक्शन आप लेंगे? देखिए, वो तो सब उन्होंने रिपोर्ट डाली है जी, और थाने में रिपोर्ट डाल दी है। अगर जनपद सदस्य को इस तरह से धमकी दी जाएगी खुलेआम, वो तो ऑडियो वायरल हुआ है, हर किसी ने सुना है। तो मैं तो वो केवट समाज के हमारा भाई है और हम पूरे समाज के साथ और सभी लोगों के साथ, चाहे केवट समाज के हो, चाहे अहरवार समाज के या कुशवाहा समाज के या किसी भी समाज के हमारे साथी हों, जिन पे अगर जुल्म होगा तो कांग्रेस पार्टी और नितेंद्र सिंह राठौर हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो लोग सोचते हैं कि दबाव बनाकर, डर बनाकर, भय बनाकर वोट ले लेंगे, तो वो गलतफहमी है। जनता उतनी ही तेजी के साथ 17 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबा के जवाब देगी। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि जितना अन्याय ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के साथ करेंगे, उसका जवाब उतनी ही तेजी के साथ हाथ के पंजे का बटन दबाकर इस बार जनता देगी। जी, लेकिन प्रशासन से मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि निष्पक्ष रूप से हर चीज की जांच करें और दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जी, इस पर आप भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मैंने पहले ही कहा कि उनका चाल चरित्र और चेहरा है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं बहनों का भाई हूँ, भांजियों का मामा हूँ, और दूसरी तरफ उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के नेता इस तरह से गरीब लोगों पे दबाव बनाते हैं और भय बनाते हैं। तो ये चाल चरित्र और चेहरा तो उनका उजागर है। अगर मुख्यमंत्री जी इतने ही ईमानदार हैं तो कल पृथ्वीपुर विधानसभा में आ रहे हैं, जिसने ये किया है इस तरह का कृत्य, जिसका ऑडियो वायरल हुआ है, ईमानदारी से सख्त उसको सजा दिलवा के दिखाएं तो मैं मानूं उनको। ये किसी प्रकार हमने इस विषय में भाजपा से जो वर्तमान विधायक हैं शिशुपाल यादव, उनसे भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन कॉल कट कर दिया। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि पृथ्वीपुर विधानसभा के दौरे पर आने वाले हैं, इस पर वो क्या लीगल एक्शन लेते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर भाजपा क्या निर्णय लेते हैं इस मुद्दे पर।